हाँ बच्चों, आज हम अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट डाल चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर पहुंच गए हैं बेटा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको देख लिया है, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो। बराबर इनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताते रहना, मैं उन प्रॉब्लम को आपका वीडियो बना के भेजता रहूँगा। ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाई करना। उम्मीद है आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैं अब आगे के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ये 10 क्वेश्चन है, मैं 10 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पूरा डीप बताऊँगा, पूरा बेसिक से बताऊँगा। ठीक है, अब ये समझो जैसे ये बोर्ड मॉस, अब वैसे बोर्ड मॉस का बेटा मैंने आपको पार्ट जब से ये स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग वाले पार्ट में ही मैंने बोर्ड मॉस के बारे में बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पर भी बोर्ड मॉस के बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि इस क्वेश्चन में बोर्ड मॉस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग उसको देखते रहेंगे। ठीक है, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बेटा बोर्ड मॉस, VOD और MAS। ठीक है, ये वार, ये ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट ये, लास्ट ब्रैकेट ये, ऑफ और का हटा के बेटा मल्टीप्लाई, D4 डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसी हिसाब से चलता है। आपको और अच्छे से देखना है तो इसका बेटा पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में मैंने खूब अच्छे से दे रखा है, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अगर ये देखें माइनस डिवाइड प्लस माइनस, माइनस डिवाइड प्लस और ये माइनस, इन तीनों में सबसे पहले डिवाइड आया है, लेकिन डिवाइड से पहले हमारा क्या आया है, ये ब्रैकेट आया है। देखो डिवाइड से पहले ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करा जाएगा, फिर सेकंड, फिर ये। तो छोटा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 4 जा 60। तो मैं यहाँ पे 60 लिख दे रहा हूँ, 60 डिवाइड 60 माइनस 120। ठीक है, प्लस 4 और माइनस का 2। आप ध्यान से समझो उसको, देखो 60 से 60 चला जाए, कितना बचेगा 1, 60 बन जा 60, मतलब 120 माइनस का 1 प्लस का 4 और माइनस का 2, 2 और 1 कितना हो जाता है 3, तो 4 माइनस का 3 120 और ये प्लस। ठीक है, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 1, 120 और प्लस 1, आंसर हो जाएगा बेटा 121, आंसर हो जाएगा 121। 121 कौन सा है, सी वाला आंसर है। ठीक है भैया, आगे देख रहे हैं हम लोग, आगे देखो बेटा क्या है, ये है। अब इसमें देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस। अब इन तीनों में अगर देखें तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, मल्टीप्लाई, तो हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। यहाँ के हिसाब से सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ के हिसाब से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई सॉल्व करूँगा। अब मल्टीप्लाई 26 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 है 18, 18 का 8 कैरी कितना 1, 3 2 है 6, 6 प्लस 1 7, माइनस का 51 और ये 93 प्लस का। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस कर दूँ, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बेटा 7, और 7 में से 5 जाएगा 2, प्लस 93 मैं प्लस कर दूँ, 3 7 10, 0 करी कितना 1, 9 2 11 और 1 12, 120 कितना आया 120। तो 120 मतलब सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें जैसे प्लस और माइनस है, लास्ट में बेटा बोर्ड मॉस के हिसाब से प्लस और माइनस बचते हैं। अगर हम बोर्ड मॉस के हिसाब से करें तो पहले हमको प्लस करना होता है, लेकिन लास्ट में हम चाहे प्लस कर दें या माइनस कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन इससे पहले वाले अगर आपने साइन में कुछ इधर उधर किया तो समझ लो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक, आगे देख रहे हैं बेटा। अब बोर्ड मॉस के हिसाब से देखो बेटा, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट दे रखे हैं, ये सेकंड ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये छोटा ब्रैकेट ये दे रखा है और ये दे रखा है। तो मैं इसको देखूँ 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा बेटा, सॉरी 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यह 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और इंटू 4। देखो जैसे मैंने ये सॉल्व किया तो ये वाला ब्रैकेट हट गया और ये आ गया 4 और ये वाला ब्रैकेट रह गया इंटू 13। ठीक है भैया, अब देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो 13। अब मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये हटा दो बेटा, ये डिवाइडिंग में तो आएगा, मतलब 26 इंटू 4 और अपॉन 13, तो 13 2 जा 26 और 2 की 4 की मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा बेटा 8 वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए 9 1/3 डिवाइड 3/5 का 739 इंटू 4/5, ये क्या आएगा इसका आंसर का। अब इसमें हम देखें सबसे पहले का आया है, क्योंकि आप बोर्ड मॉस के हिसाब से अगर देख रहे थे तो देखो का और मल्टीप्लाई से पहले देखो का आया है, ये है इन सब साइन से डिवाइड प्लस माइनस प्लस और माइनस, इन सबसे पहले का आया है, तो मैं पहले का वालों को सॉल्व करूँगा। ठीक है भैया, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं पहले का वाला सॉल्व करूँ तो मैं यही सॉल्व कर ले रहा हूँ का वाला, चलो इधर ले आ रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, और ये का
7/39 इंटू 4/5 और 9 3 27 और 1 28 और अपॉन 3 डिवाइड का ये है 3 बन जा 3 3 जा 9, ठीक है। और क्या है, इसके अलावा कुछ और कट जाएगा? नहीं कट रहा है भैया, ठीक है। तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 7 4 जा 28, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं? नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे बेटा, पहले में इसको गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमने पहले कट किया है, का वाले को मैंने कट किया, पहले हम इतने को देखेंगे का वाले को। इससे ये कट गया 13, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बन जा 7 और ये 13 5 जा वो 13 5 जा 65, तो ये 65 और डिवाइड बेटा 28 और अपॉन 3 इंटू 4/5, 28/3 इंटू 65/7, 4/5। देखे भैया, अगर इसको मैं कट करूं तो 7 4 जा 28, अब कुछ और कट नहीं हो रहा है, एक और कट, तो ये आंसर तो कहीं गलत लग रहा है यार। अच्छा, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन, हाँ मैंने ये भी कर दिया। आंसर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ आ रही है, अभी रुको देखे भैया कहाँ आ रही प्रॉब्लम। 39 और ये 7/65, 7/65 इंटू 4/5, आप 65/7, 7 4 जा 4। बेटा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन गलत है, मुझे एक बुक दो, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे रुक जाओ, बुक दिखाओ एक बार, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? रोक दे बेटा, वीडियो रोक दे। कहाँ पे थी दिक्कत? हाँ बेटा, हम लोग ने अभी ये क्वेश्चन करा था ना, तो उसमें ये गलती थी, यहाँ पे 3 लिख गया था, ये 3 गलत लिख गया था, तो मैंने 3 को कट कर दिया। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, अब उसको मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ गलत हो गया, ठीक है। मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ, तो ये देखें, सबसे पहले का वाला ही सॉल्व करूँगा, तो 3/5 और का मल्टीप्लाई, तो 7/9 और इंटू 4/5 और ये डिवाइड 9 3 27 और 128 और अपॉन 3। अब इसको हम देखेंगे, 3 3 जा 9, 7/15 इंटू 4/5 डिवाइड 28/3, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कैसे होगा भैया? 28/3 डिवाइड का साइन किसके आगे? इसके आगे, तो इसी को मैं चेंज करूँगा, मल्टीप्लाई 15/7 और इंटू 4/5, ठीक है। आप देख रहे हैं 7 4 जा, ठीक है, 3 5 जा, ठीक है। अब कट कर ले रहे हैं बेटा, 5 5 जा और 4 4 जा कितना हुआ? 16, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 16। वो क्वेश्चन अभी हमने किया था इसको, तो यहाँ 39 लिख गया था, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया, मैं दोबारा ये आपको कर दिया, तो यहाँ पे क्या बेटा? 16 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब इसमें जो का वाले हैं इन सबको सॉल्व कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। जैसे मान लो ये का वाला है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई का, तो 4 2 जा, चलो नीचे लिख ले रहे हैं क्वेश्चन, ये ठीक रहेगा। 10 + 8 का 1/4 -12 डिवाइड 6 प्लस 13 इंटू 2 -2 और का 1/2, ठीक है। यहाँ का लिख दे रहे हैं, 4 2 जा 8, यहाँ का लिख दे रहे हैं 2 बन जा 2। अब यहाँ लिख दे रहे हैं 10 + 2 बन जा 2, और ये अगर हम देखें ये डिवाइड है बेटा, डिवाइड को सॉल्व करें तो 6 2 जा 12, तो 2 प्लस का मल्टीप्लाई कर लें, 13 2 जा 26 -1 बन जा 1, ठीक है। अब देख रहे हैं ये प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं बेटा। अब 26 में से अगर बन जाएगा तो कितना बचेगा? 25 और प्लस 10, ये कितना आ जाएगा बेटा? 35। 25 + 10 35 तो ये ऑप्शन में भी नहीं है कहीं, क्वेश्चन इसमें भी तो कोई डाउट नहीं है। 6 2 जा 12 2, 4 2 जा 8 2, ठीक है। और ये देखें 2 बन जा 2, ठीक है।
3 2 6, आपने 26, अरे ये 3 लिखा हुआ है बेटा, ये 13 लिख गया इसलिए गलत हो गया। ये 3 है यहाँ पे, यहाँ 13 लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ये हटा के और 26 ना हटा के 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं इसको, 2 से 2 गया, 6 में से बन जाएगा 5। अगर मैं 5 इसमें प्लस करूँगा बेटा, तो 5 प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। 15 कौन सा, ये सी वाला, ये आंसर, ठीक है। आगे देखिए, तुम लोग क्वेश्चन चेक करते रहो, क्वेश्चन कोई गलत ना हो, क्वेश्चन चेक करते रहो। आगे कौन सा बेटा, 3/8 डिवाइड, और ये ब्रेकेट है, तो पहले मैं ब्रेकेट वाला सॉल्व करूँगा बोर्ड मॉस के हिसाब से, ठीक है। डिवाइड से पहले हमारा कौन सा आता है, ब्रेकेट आता है। तो 8 बन जाए 8, 8 7 15, 15/8 माइनस 3/4, ये और डिवाइड ये 3/8, ठीक है। अब देखो 8 और 4 जब हमारे फ्रैक्शन वाले होते हैं, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे 15/8 3/4, अगर मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो इनको सॉल्व करने से पहले हम देखें डिनोमिनेटर को इक्वल बना दें, मतलब ऊपर कहेंगे अंश, नीचे कहेंगे हर, तो हर को इक्वल बना दें। तो 8 का और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ बेटा मैं 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मतलब 15/8 और माइनस का 6/8, ठीक है। और ये डिवाइड, और ये 3/8, ठीक है। 8 है, 15 में से 6 जाए कितना बचेगा 9, 9/8 और डिवाइड 3/8, और ये 3/8 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन कर देंगे, तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। 8 से 8 गया, 3 बन जा, 3 3 जा, तो ये कितना है बेटा 1/3, 1/3। तो 1/3 कितना है, ये है, और ये आंसर होगा, ठीक है भैया। आगे हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व करें। तो ये देखो फिर फ्रैक्शन में वही भिन्न में है, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, प्लस और ब्रैकेट से पहले हम लोग ब्रैकेट वाली सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं ब्रैकेट वाला सॉल्व करूँगा, जो कि 1/3 और माइनस का 1/2 है बेटा, और ये प्लस 1/5 है। अब देखो 3 और 2 ये कोई किसी के टेबल में नहीं है, जब कोई किसी के टेबल में नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होता है। मतलब अगर मैं देखूँ 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ 6, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। क्यों हुआ, क्योंकि 3 की टेबल में 6 नहीं है, 6 की टेबल में 3 नहीं है। बेटा ये फैन चलाओ, लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 बन जाए 2, 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 बन जाए 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा फिर। और इसके यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 6, ठीक है। ये भी एलसीएम लेके ही हुआ है समझो, प्लस 1/5, ठीक है। अब 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, वो भी किसका बचेगा माइनस का, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। साइन कैसे होते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये मैं आपको बताऊंगा। अब 5, ये 6 होगा नीचे भैया, नीचे 6 होगा, 6 आया। अब देखो यहाँ पे साइन देखो, मैंने ये प्लस और माइनस, माइनस कैसे करा, ये साइन समझो। जब एक जैसे साइन की बेटा मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, जो अलग अलग साइन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है, तब क्या आता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, यहाँ पे बेटा 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 आया, वो भी 1 किसका आएगा माइनस का आया। अब यहाँ पे प्लस बाहर लगाए तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर ये है, ब्रैकेट के बाहर ये है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई, कितना आ गया माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब 1/5 1/6, यही वाली कंडीशन फिर यहाँ पर आ गई। अब करते हैं 5 और 6 का एलसीएम हम लोग ले लें, 5 और 6 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, देखूँ 6 बन जाए 6 माइनस ये 5 बन जाए 5 और अपॉन 30, ठीक है। तो 6 में से 5 जाएगा 1/30, 1/30 क्या हो जाएगा आंसर, तो 1/30 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भैया हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लें इसको कैसे करें। हाँ, पहले मैं इस क्वेश्चन का एक दिखा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद ये सब आप अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा, तो ये 25 और 1/2 है। आपसे मैंने कहा है कि बेटा स्क्वायर याद कर लेना, मैंने कहा है आपसे 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेके 20 तक क्यूब याद कर लेना, 1 से लेके 20 तक पहाड़ याद कर लेना, टेबल जिसे कहते हैं। और आप 21, 23 और 25
ये टेबल याद कर लेना, इसके बाद 73 की टेबल याद कर लेना, बस ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है भैया। अब मैं इसको देखूँ, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ बेटा, ये स्क्वायर 1/2। और ये देखो कि बेटा ब्रैकेट से ऊपर पावर है, ब्रैकेट के अंदर पावर, तो पावर से ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 गया तो ये क्या आ गया 5, क्या आ गया 5। तो यहाँ पर 5 × 8 और इंटू ये देखो 5 आएगा, और ये 64 और कितना 8 आ जाएगा। कैसे आ रहा है मैं बता दूँ एक बार फिर से। 25 कितने का स्क्वायर है, 5 का, 25 5 का, 64 कितने का 8 का है, 36 कितने का बेटा 6 का है, और ये 9 कितने का है 3 का, 4 कितने का है 2 का। तो 3 2 जा 6, 6 से 6 जाएगा, 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा बेटा 40। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 40, आंसर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब ये देखो, ये है 9, ठीक है। 9 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किस तरीके से होगा, ये स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको 2 बार लिख दूँ, ये डिवाइड में ले लूँ, फिर इसको आंसर करूँ। चलो ठीक है, अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। डिवाइड से पहले ब्रैकेट है तो पहले मैं ब्रैकेट वाला देख लूँ, तो 1.32 और 1.3, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब इस संख्या को 2 बार लिखना। अपॉन में कितना कर दूँ 0.33, ठीक है। ये हटा के 0.2 और ये 2, इसको हटा दिया। चलो मैं पहले इसको सही कर दूँ। 11 3 जा और 11 1 जा 1, 11 1 जा 1, तो 13 में से 11 जाए कितना बचेगा 2, 2 आया 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 1, 11 1 जा 11, ठीक है, 2 11 2 जा 22। चलो अब इसको हम कट करें, 3 4 जा 12, ठीक है भैया। अब क्या करना है बेटा, 1.32 मल्टीप्लाई 4 और इंटू 4.8। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमको। चलो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 2 के बाद पॉइंट, ये इस तरीके से आ जाएगा 5.28 और ये 4.8। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको देखेंगे बेटा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी कितना 6, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 2 कैरी कितना 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42, 4 8 जा 32 का 2 कैरी कितना 3, 4 2 जा 8, 3 11 का 1 कैरी कितना 1 20 और 1 21, ठीक है। देख रहे हैं 4 और ये 4 3 5 और 2। अब देखो बेटा यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, पॉइंट के इधर को बेटा 3 डिजिट है, पॉइंट के इधर को बेटा 1 डिजिट है, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब पीछे से मुझे 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3, सॉरी 2 है और 1 है तो 3 है, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना, तो 3 के बाद पॉइंट यहाँ से लग जाए 1 2 3। मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, पॉइंट जुड़ जाते हैं। जैसे ये पॉइंट के बाद में इधर बेटा 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट है, तो 1 2 3, तो 1 2 3, 3 के बाद ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो 25.344 ये आ जाएंगे, 25.344 क्या जाएगा, ठीक है। ये आंसर है भैया, आंसर है ये वाला आंसर, ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, शायद लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट है। इसको सॉल्व करें। 1/5 डिवाइड 10/17 का 1/2 और प्लस 0.20 प्लस 0.0 और यहाँ पर ये दे रखा है। सबसे पहले का सॉल्व करें, तो का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन करूँगा, 2 5 जा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन, तो 17/5, ठीक है भैया। 17 बन जाए 17/25, ठीक। अगर इसको मैं जोड़ूँ तो ये पॉइंट का इधर को कितना 2, पॉइंट के इधर कितना 1, तो एक और कर दो, मतलब पॉइंट के इधर 2 जीरो थे, तो मैंने पॉइंट के इधर 2 संख्या थी, तो पॉइंट के इधर भी मैंने 2 संख्या देख ली, और मैं इन दोनों को जोड़ लूँगा। 30 20 कितना हो जाएगा 50, और पीछे से 2 के बाद पॉइंट, ठीक है भैया। और प्लस का 50 है, 23। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। हाँ बेटा ये गड़बड़ है क्वेश्चन,
चलो मैं अभी आगे कर रहा हूँ, अभी मुझे पता लग जाएगी क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैंने बच्चों को क्लास में कराया था तो कुछ और लग रहा है। चलो मैं अभी ठीक करेंगे इसको। ये हटा के पॉइंट बेटा नीचे कितना कर देंगे 100, तो 50 बन जाए 50, 52 जा 100, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो ये कितना 17/25 और प्लस 1/2 नहीं होगा बेटा, गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहाँ पे है? यहाँ पे जो मैंने बताया तो बच्चों को, मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रही है बेटा। अगर मैं इसको देखूँ तो इन सबको हटाओ और यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर शायद ये पे बना हुआ था बेटा, यहाँ पर शायद ये बना हुआ था, ये गड़बड़ है, और इसको मैं ये कर दूँ 0.02 कर दूँ, अब आंसर ठीक आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसको जैसे मैं हटाऊँ बेटा, इसको मैं सॉल्व करूँ, अब भी ये प्लस, अब देखो पॉइंट के इधर 2 डिजिट, तो पॉइंट के इधर भी हमको 2 डिजिट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अब 30 + 2 कितना हो जाएगा 32, और 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब ये 0.32, अब ये समझो 0.32, अब देखो 4 8 जा 4 2 जा 8, 2 और 4 5 जा 20, इतना आ गया। अब ये बेटा 8/25 आ गया। अब यहाँ पर देखें बेटा हमारे बेस इक्वल है, मतलब हमारे आधार बराबर है। अगर आधार बराबर है तो हमको कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन है तो हमको प्लस कर देना है, और माइनस का साइन है तो हमको माइनस कर देना है। 17 + 8 कितना हो जाएगा बेटा 25, और 25/25, तो 25 बन जाए 25 1, ये क्या हो गया बेटा 1 आंसर। अब ये क्वेश्चन मैंने अब क्लास में बच्चों को सॉल्व कराया था, इसलिए मुझे पता लग गया कि यहाँ पर गड़बड़ है। अगर सॉल्व नहीं कराया होता तो हम ऑप्शन में ही खेलते रहते और पता नहीं लगता कि कहाँ क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो बेटा ये हो गए 10 क्वेश्चन थे आपके, 10 की टर्न हमने क्वेश्चन कर लिए बेटा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, आप लोग खूब अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लेना, बड़े अच्छे से कर लेना बेटा, सॉल्व करना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये तब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, बाय।